बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए आज की प्रार्थना और वचन को लेके परमेश्वर के चरणों की उपस्थिति में चलते हैं। यह वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और अनुग्रह को लेके आए और प्रभु आपके जीवन में जो होने वाले प्रॉब्लम परेशानियों से दूर करे। धन्यवाद। चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं, वचन को रिसीव करें और वचन पर ध्यान दें। मत्ती अध्याय 19 का 16, धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और उससे कहा, और उसने परमेश्वर से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। कि वह जो आदमी है वो धनी है, लेकिन वह परमेश्वर से पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि प्रभु कि मैं अनंत जीवन में कि मतलब कभी मृत्यु का सामना ही ना करना पड़े, मुझे कभी मृत्यु का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूं प्रभु। तो उसने उससे कहा, तो प्रभु ने कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भलाई के विषय में भला तो एक ही है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानना। कि परमेश्वर उससे कहते हैं कि अगर तू जीवन चाहता है तो इन आज्ञाओं को मानना, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जिस पे तू चलेगा तो तू भलाई को देखेगा, अनंत जीवन को देखेगा। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है, मतलब उसने कहा परमेश्वर से कि कौन सी आज्ञा है। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। मतलब किसी का हत्या मत करना, किसी का मन में हत्या मत करना, कि गलत न सोचना, कि न हत्या करना। व्यभिचार न करना, किसी स्त्री पुरुष या फिर आप जो भी हो, किसी के लिए गलत विचार मत रखना, क्योंकि आप जो सोचते हो वो होता है। तो अच्छे विचार को रखिए, गलत विचार मत रखिए, वो चाहे कोई भी हो, तो आप अच्छे विचार रखिए। चोरी ना करना, कि आप किसी भी इंसान का कोई भी वस्तु ना चोरी करे, कुछ भी चोरी ना करे। झूठी गवाही ना देना, मतलब किसी के अगर वो इंसान अच्छा है तो उसके विषय में आप बुरी चीज़ें ना बोले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हत्या करें और व्यभिचार करें और चोरी ना करें। यह सभी चीज़ों से परमेश्वर नफरत करते हैं। अपने पिता और माता का आदर करना, परमेश्वर कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनसे तुम प्रेम रखना, अत्यंत प्रेम रखना, प्रभु कहते हैं। और उसी से जो धनी व्यक्ति है वो परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। उस जवान ने उससे कहा, वो जवान था और धनी था, इन सबको तो मैंने माना है। उसने कहा, मैंने तो माना है इन सभी को, अब मुझ में किस बात की घटी है। वो पूछता है, मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। तो कहते हैं कि जा, अपना जितना भी उसका धन है उससे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मतलब उसे परमेश्वर कह रहे हैं कि जो तेरे पास धरती पे, इस धरती पे उसे बेच दे, उसे कंगालों को दे दे, लेकिन तुझे धरती पे नहीं, स्वर्ग में वो धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। और परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे आ जा। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास हो गया। वो जो जवान धनी व्यक्ति था वह यह सुनकर दुखी हो गया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही धनी था, उसके पास बहुत पैसे थे। तो वह सोच रहा था, अगर मैं इन धनों को दे दूंगा तो मैं खुश कैसे रहूंगा, मैं लग्जरीज लाइफ कैसे जीऊंगा। तो वही सभी चीज़ें सोचकर वह सोच रहा था और वह उदास हो गया प्रभु की बातों से। यीशु ने अपने चेलों से कहा, फिर प्रभु जी वो अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कि जो धनवान है, क्योंकि उसके पास घमंड रहता है, जो धनवान है उसको अपने धन का घमंड रहता है, उसके अपनी अकड़ का घमंड रहता है। और वो बहुत ही, आप देखोगे बहुत कम धनवान लोग होंगे जो कि इज्जत करते हैं अपने से नीचे वालों का। तो धनवान इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धन का घमंड है, उन्हें अपने धन की लालसा है। आप जानते हैं अंत समय में मृत्यु जब आएगी तो ये धन, ये गाड़ी, ये पैसा, ये दौलत आपको
कुछ भी नहीं लेकर जाओगे, सिवाय आप क्या लेके जाओगे? प्रेम, जो आपने अपने पड़ोसी को दिया है, जो आपने अपने माँ बाप को दिया है, दोस्तों को दिया है, परिवार को दिया है, भाई बहनों को दिया है, उसे आप लेकर जाओगे। ना कि ये प्रॉपर्टी, ये चौकी बिस्तर, ये बेड जो महंगे महंगे हैं, जो ये आलीशान मकान है, ये सभी चीज़ें आप लेकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और वो जो घमंड है, वो घमंड भी टूट जाएगा, जिस बात का इंसान अपने धन पे जो घमंड करता है। इसलिए परमेश्वर की ओर हो चले तो परमेश्वर आपको उससे भी ज़्यादा धनवान करेगा, उससे भी अच्छी बुद्धि, ज्ञान और सभी चीज़ों से तृप्त करेगा, अच्छी बुद्धि देगा, दयालुता देगा, आपके अंदर भरेगा। हालेलुया। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, चेलों ने क्या कहा? बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने उन सभी चेलों ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, प्रभु ने उनकी ओर देखा और कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। कि परमेश्वर ने कहा मनुष्यों से तो ये सब नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है मेरे बच्चे ये करे, वो हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास हो लिए हैं। पतरस ने कहा कि प्रभु तू देख, हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे आ गए। प्रभु तू देख, हम तेरे पीछे आ गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, प्रभु हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, कि जो नई सृष्टि बनेगी उसमें जो मनुष्य का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो, कि मतलब जो परमेश्वर के चेले हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रभु के पीछे हो लिए हैं, 12 सिंहों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। कि आप लोग न्याय करने वाले बनेंगे। हालेलुया। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता माता या बाल बच्चों खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उससे 100 गुना मिलेगा। मतलब कि आपने जो प्रभु के लिए खेतों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, उससे प्रभु आपको 100 गुना देगा और अंत जीवन में अधिकारी होंगे। और अंत जीवन में आप अनंत जीवन, मतलब कि हमेशा जीवन भर, आजीवन, जिसका कोई अंत नहीं है, आप अधिकारी होंगे। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। मतलब जो पहले बिछड़ गए थे वो पहले आएंगे और जो पहले थे वो बिछड़ जाएंगे। तो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? वचन को सुने, वचन को ध्यान दे, और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष को दे रहा है, जो आपके जीवन में अनुग्रह को ला रहा है, धन को ला रहा है। उस धन को रिसीव करे, प्रभु अपनी ओर से दे रहा है। वचन पे ध्यान दे, परमेश्वर आपको धन, पैसा, गाड़ी सब देगा। अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाइबल में सब कुछ मिलेगा आपका। आप ये ना सोचे कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस वचन को छोड़ देते, इस वचन को ना इनकार करते, आप दूसरों के साथ बुरा करते, दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर भी आपकी वो नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपके लिए अपने लौते पुत्र की कुर्बानी दे दी। मतलब यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने हमारे लिए सूली पे कुर्बान हो गए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर जब हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमारे जो जीवन में रोग, बीमारी, परेशानी, गरीबी है, उन सभी को दूर कर सकते हैं। जैसे इस धनी युवक जो है निराश हो गया और वो पूछ रहा था कैसे हो, तो प्रभु ने उससे कहा कि सारी चीज़ें छोड़ दे। वैसे ही आप भी छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे, हत्या करना छोड़ दे, चोरी करना, झूठी गवाही देना छोड़ दे और अपने माता पिता का आदर करे, तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस अध्याय 11 का 24, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति
कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब आप जब प्रार्थना करते हैं, सपोज आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसे आप उससे सोचे कि नहीं परमेश्वर ने मुझे दे दिया है तो वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि वरन आपने अपने जीवन में कभी कभी ऐसा देखो, आप बुरी चीज़ें सोचते बुरा होता है, लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों को सोचते हो तो अच्छा ही होगा। तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और अपने मन में प्रतीति करें कि परमेश्वर से मैंने मांगा प्रार्थना में, वो सभी चीज़ें मुझे मिल गई हैं और मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर मुझे निराश नहीं होने देगा। कई बार समस्या आएंगी आपके पास और आपको डर लगेगा, हो सकता है आप समस्याओं में पड़ जाए, फिर प्रभु आपको निकाले। कई बार आपको पहले ही परमेश्वर संकेत कर दे, लेकिन आपको डरना नहीं है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वचन पे ध्यान देना है। हालेलुया। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सिहाई न छाएगी। मतलब आप मत डरिए, परमेश्वर आपको जो आशा है, आप मत घबराइए, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। आप डरिए मत क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे, परमेश्वर ने आपके लिए इतनी कुर्बानी दी तो वो परमेश्वर आपको छोड़ सकता है? कभी नहीं, नेवर नेवर एवर, कभी नहीं। तो परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। रोज के वचन को देखने के लिए परमेश्वर के अच्छे जो वचन हैं उन्हें मन में रखे और सही रखे। चलिए प्रार्थना करते हैं आपके लिए, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद 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 राजाओं की राजा, अति करुणा में परमेश्वर, विलम्ब से कोपकारी प्रभु। प्रभु आज शाम प्रभु इन्हें उत्साहित कर प्रभु, जो कोई रोग बीमारी परेशानी, जो कोई घर में प्रॉब्लम परेशानी प्रभु, हर एक बीमारी परेशानी, हर एक जो भी प्रॉब्लम है प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। बहुत सारे शत्रु प्रभु हो सकता है इनके पीछे आगे लगे हो प्रभु, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि प्रभु इनके जीवन में अपने आशीष प्रेम अनुग्रह को उड़ेल पिता। हो सकता है प्रभु इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाई समस्याओं को देखा होगा प्रभु, क्योंकि प्रभु जी जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है परमेश्वर। खुदा आप दया करें और हम सभी को उसमें से निकाले प्रभु। और प्रभु अगर कोई गलतियाँ हुई है प्रभु क्षमा करे प्रभु इतना दयालु बना कि हम दूसरों को क्षमा करें। खुदा अपने पलकों की आड़ में इन्हें ढाप ले पिता। पिता जैसे प्रभु मुर्गी अपने बच्चों को ढाप लेती पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया पिता, क्योंकि प्रभु दुनिया साथ छोड़ सकती है लेकिन आप नहीं। वैसे ही प्रभु कभी मत छोड़िएगा, कभी न त्यागिएगा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम में मांगती पिता। वचन के द्वारा प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे प्रभु, जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु, जैसे प्रभु आप हमें अनंत जीवन देंगे, जैसे प्रभु आपने कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ और तू लज्जित नहीं होगा, वैसे ही प्रभु आपने कहा कि प्रभु जी जो भी तू प्रार्थना में मांगेगा प्रतीति करेगा वो सभी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। वैसे ही प्रभु आप दे, खुदा आप दया करे, अनुग्रह करे। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, आमेन। तो प्रभु आपके जीवन में आशीष को लाएगा। हालेलुया, धन्यवाद। चलिए छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम में, और प्रभु आपको आशीष करे, बहुत सारी आपके जीवन में चमत्कार अनुग्रह को लाए प्रभु, आमेन। मुझे विश्वास ऐसा ही होगा।